पुस्तक का नाम हमारे महान उत्तराधिकारी, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 8। बच्चों की अच्छी बुरी आदतें। जिन बच्चों की आदतें अच्छी होती हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं। बुरी आदतें एक सुंदर बच्चे को भी अप्रिय बना देती हैं। बिगड़ा हुआ बच्चा न केवल घर भर की परेशानी का कारण बनता है, परंतु अड़ोस पड़ोस भी उससे तंग आ जाता है। विशेषकर माँ की तो नाकों दम आ जाता है। उसे चारों ओर से उलाहने सुनने पड़ते हैं। बच्चे की बुराई के लिए सभी उसे जिम्मेदार ठहराते हैं। अतएव बच्चे में बचपन से ही अच्छी आदतें पड़ें, इस बात का आरंभ से ही ध्यान रखना चाहिए। आदतों का निर्माण उसी क्षण आरंभ हो जाता है जिस क्षण शिशु जन्म लेता है। वह गर्भ से किसी आदत को साथ लेकर नहीं आता। वह नन्हा सा कोमल जीव इस संसार की जटिलता व नवीन वातावरण से सर्वथा अपरिचित होता है। इस अनजान जगत के साथ अनुकूलता एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए तथा अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह कुछ क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं की बार बार आवृत्ति होने से वही क्रियाएं उसके भविष्य की आदतों का आधार बन जाती हैं। अभिप्राय यह है कि बचपन की क्रियाओं पर शिशु की आदतों का निर्माण निर्भर करता है। अतः शिशु की प्रारंभिक क्रियाओं का औचित्य जीवन को सफल व सुंदर बनाने के हेतु अमूल्य होता है। बचपन की आदतें स्वभाव बन जाती हैं। व्यक्ति के चरित्र निर्माण में आदतों का बहुत हाथ होता है। उसे कार्य कारण संबंध जोड़ना, समय असमय परखना नहीं आता। ऐसी दशा में उसकी आदतों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित बातों की जानकारी भी दें। पहला, अमुक कार्य को कहाँ और कब करना उचित है और कब अनुचित है। यथा बाहर खुले में दौड़कर खेलना और हल्ला मचाना तो ठीक है, अतएव वहाँ वे दौड़ धूप के खेल खेल सकते हैं, परंतु घर के अंदर ऐसे खेल खेलना सिखाएं जिससे घर में अन्य प्राणियों को असुविधा न हो तथा घर की व्यवस्था न बिगड़े। इसी प्रकार मल मूत्र उचित स्थान पर त्यागें। इधर उधर जगह गंदी करना भूल है। इस बात का अभ्यास करवाने में आप भी आलस्य न करें। जहाँ बैठे हों वहीं बच्चे को सुस्कार देना उचित नहीं। दूसरा, नम्रता और शालीनता पूर्ण व्यवहार की शिक्षा केवल आगंतुकों के लिए ही न दी जाए, परंतु अच्छी आदतों का अभ्यास रोजमर्रा के व्यवहार में होना चाहिए। इसके लिए स्वयं दृष्टांत उपस्थित करें। यथा प्रातःकाल उठकर माता पिता एवं बड़ों के चरण छूना, माता द्वारा अपनी सास जेठानी का पैर छूना, सबसे नम्रता से बोलना, बड़ों का सम्मान, छोटों पर दया, मदद करने पर धन्यवाद कहना आदि बातें बच्चे अपने आसपास के व्यक्तियों को करते देख ही सीख जाते हैं। जिस बच्चे के माता पिता तथा घर के अन्य लोग प्रातः उठकर अपने बड़ों का चरण स्पर्श करेंगे, सबको नमस्कार करेंगे, वे बच्चे स्वयं अपने माता पिता का चरण स्पर्श करने लगेंगे। माता पिता के प्रति श्रद्धा भावांकुर विकसित होने लगेंगे। किसी नव आगंतुक के सामने बच्चे को डांट डपट कर नमस्कार करवाना या धन्यवाद कहने के लिए बाध्य करना मूर्खता है। संभव है कि जब आपकी डांट डपट से बच्चे को उस कार्य से घृणा हो जाएगी और वह उसे न करने की जिद पकड़ लेगा। प्रत्येक अच्छे कार्य में बच्चे की रुचि तभी जागृत होती है जब उसके तद्विषयक अनुभव भी प्रिय हों। अतएव बच्चा जब कोई सुंदर या प्रिय कार्य करे तो शाबाश, वाह वाह, अच्छा बेटा, राजा मुन्ना आदि प्रशंसा सूचक शब्दों से प्रोत्साहन दें। जब बच्चा बाहर जाकर शिष्ट व्यवहार करें, उसकी प्रशंसा करें तथा यह बात स्पष्ट कर दें कि जिन बच्चों में अच्छी आदतें हैं उन्हीं को साथ में बाहर ले जाने में सुविधा होती है। तीसरा, जब कोई नियम बनाएं उसे जहाँ तक हो सके शिथिल न होने दें। दिनचर्या की पाबंदी यथाशक्ति निभाई जाए। जहाँ आपने इसमें 2-4 बार ढिलाई की कि बच्चा जब तक नियमोल्लंघन करने की चेष्टा करेगा। आपके नाराज होने पर वह मुंह लटका कर कहेगा, उस दिन आप मान गई थी, आज और मान जाओ मेरी अच्छी अम्मा। इस पर भी अगर आप नहीं झुकेंगी तो वह आपको निष्ठुर और कठोर समझने लगेगा।
आप आरंभ में ही उसे नियम पालने का लाभ तथा आज्ञा मानने पर प्रोत्साहन दें। अगर बच्चे के संगी साथी उसे बहकाते हैं तो इस बात की चेष्टा करो कि बच्चा अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उन पर अपना रंग चढ़ा सके, ताकि वह उनके कहे में आकर गुमराह न हो सके। चौथा, आसपास का वातावरण ऐसा बनाएं कि बच्चे को वांछित कार्य करने की प्रेरणा मिले। अगर खेल का समय है तो खिलौने, संगी साथी आदि देकर उसे उनके संग हिल मिलकर खेलने की इच्छा होगी। अगर नींद का समय है तो कमरे में सन्नाटा, अंधेरा, ढीले कपड़े आदि उसे सोने के लिए मानसिक तैयारी करने की प्रेरणा देंगे। इसी प्रकार खाने, नहाने, पढ़ने आदि के समय भी अनुकूल और प्रत्येक वातावरण तैयार करना आवश्यक है और बच्चे का प्रत्येक कार्य इस प्रकार किया और सिखाया जाए कि उसके प्रति आकर्षण और रुचि बनी रहे। पांचवा, अच्छी आदतें अभ्यास द्वारा ही पड़ती हैं। जितनी बार वह कार्य किया जाएगा उसके कार्यकरण संबंध तथा स्थान और अवसर की उपयुक्तता को बच्चा स्नेह समझने लगेगा। बच्चे की चेष्टा को ही सहयोग समझें। हो सकता है आरंभ में आपके विचार अनुसार बच्चा सफल ना भी हो, परंतु उसके लिए बच्चे की आलोचना न करें। जब भी वह चेष्टा करे प्रोत्साहन दें। बुराई की आलोचना न करते हुए भले काम की प्रशंसा करने से ही बच्चा अच्छा काम करके आपकी नज़रों में नेक बनने की चेष्टा करेगा। अगर आप यह चाहते हैं कि बच्चा शिष्ट और विनम्र बने, सलीके से उठे बैठे और खाए, तो इस बात की आवश्यकता है कि आपका सुंदर उदाहरण उसके आगे हो। साथ ही उसके शिष्ट संगी साथियों में किसी से तुलना किए बिना प्रशंसा की जाए। प्रारंभिक शिक्षा। आरंभ में बच्चे को निम्नलिखित कार्यों को सही ढंग से करना सिखाएं। अगर वे ठीक समय और स्थान पर उन्हें ठीक तरीके से करते हैं तो उनमें अच्छी आदतें पड़ जाएंगी। यही उनकी प्रारंभिक शिक्षा है। पहला, खाने की आदत। ठीक से चबाना, निगलना तथा धीरे धीरे सुगड़ाई से खाना। दूसरा, सुगड़ाई से खाना और भोजन संबंधी अच्छी आदतों का प्रारंभ जन्म से ही होने लगता है। निश्चित समय पर दूध पिलाना व कुछ मास पश्चात नियत समय पर खाना खिलाना जीवन में भोजन संबंधित नियमितता आने में सहायक होता है। शिशु के कुछ और बड़े होने पर उसका अपने हाथ से भोजन करना, भोजन पर बैठने से पूर्व हाथ मुंह धोना तथा भोजन समाप्त कर लेने पर कुल्ला करना व दांत साफ करना इत्यादि कुछ ऐसी आदतें हैं जिनका निर्माण शैशवावस्था से होने लगता है। सब प्रकार के भोज्य पदार्थ जो उसके सामने रखे जाएं, उनको रुचि व प्रसन्नता से खाने की आदत भी शिशु के लिए भविष्य में सुखदायी व लाभकारी सिद्ध होती है। शिशु के खान पान के संबंध में अच्छी आदतें डालने के लिए नीचे लिखे नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, भोजन नियत समयों पर दिया जाए। बीच में थोड़ा थोड़ा खिलाते रहने से पाचन क्रिया में विघ्न पड़ने के अतिरिक्त बच्चे की आदत भी बिगड़ती है। दूसरा, भोजन के संबंध में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने के बर्तन साफ हों, शिशु के हाथ साफ हों। खाना समाप्त होने पर शिशु विधि पूर्वक हाथ मुंह धोए और पोंछे। तीसरा, आरंभ में अपने हाथ से खाने में शिशु भोजन इधर उधर फैलाता है तथा हाथ मुंह और वस्त्र आदि भी बहुत गंदा करता है। कुछ माताएं इसलिए स्वयं भोजन कराने लगती हैं, परंतु बिना अभ्यास के शिशु कुछ भी नहीं सीख सकता। उसको बहुत धैर्य से व इस ढंग से खिलाने की विधि बताई जाए कि वह उलझे नहीं और ठीक से सीख ले। सोने की आदत। प्रत्येक रात्रि निश्चित समय पर शिशु को दूध पिला देने के पश्चात उसे बिस्तर पर लिटा देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो उसे अकेले ही सोने दिया जाए। यह क्रम यदि आरंभ से ही नियम पूर्वक बढ़ता जाए तो शिशु को उचित समय पर अकेले ही सोने का अभ्यास हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आरंभ से ही शिशु बिना प्रकाश के कमरे में सुलाया जाएगा तो उसको अंधेरे से कभी डर न लगेगा। सोने से कुछ समय पूर्व उसके खिलौने ठिकाने में रख दिए जाने से शिशु को सोने की तैयारी करने का संकेत मिल जाता है। कुछ पल में उसे इस कार्य का अभ्यास हो जाएगा, अतः वह अपने पलंग पर आराम से लेटकर नियमित समय पर पूरी नींद से सोता,
ठीक समय पर उठता, रात को उठकर रोता या मचलाता नहीं, बिना किसी के थपथपाए या चुलाए स्वयं सो जाता है, पूरी नींद पर प्रसन्न बदल उठता है। चौथा, खांसते, छींकते या जमाई लेते समय नाक मुंह पर हाथ रखना, सबके सामने डकार न लेना। पांचवा, टट्टी पेशाब को यथास्थान त्यागना, यत्र तत्र सभी स्थानों को गंदा न करना। छठा, खाने पीने से पहले और बाद में हाथ मुंह साफ करना, गंदे हाथ मुंह में न डालना। टट्टी पेशाब के बाद शौच करना। सातवां, अपनी दिनचर्या को यथाशक्ति नियमित करना। आठवां, इधर उधर छिलके न फेंकना तथा न थूकना। प्रायः बच्चों में देखा जाता है कि चलते फिरते कुछ न कुछ मुंह में लिए खाया करेंगे, उसके छिलके इधर उधर फेंकते रहेंगे, जहाँ कहीं भी मन में आया थूकते रहेंगे। इस ओर माता पिता को ध्यान देना चाहिए। इधर उधर थूकने से हानियां बताकर निश्चित स्थान पर थूकने व छिलके फेंकने की आदत डलवाना चाहिए। नवा, अपने व्यवहार व बोलचाल में शिष्ट रहना, हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्ल दिखना, हिल मिलकर खेलना, आत्मनिर्भर बनना, रोकर या जिद करके एक तमाशा नहीं बनना। 10वां, सही ढंग से उठना, चलना, फिरना और लेटना। जिन बच्चों को उपरोक्त ढंग से व्यवहार करना नहीं सिखाया जाता, वे पालकों की परेशानियों को बढ़ाते हैं। उनके स्वास्थ्य और चरित्र दोनों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त उनमें कई ऐसे दोष भी आ जाते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावहीन हो जाता है। दूसरों के प्रति सम्मान की आदत। कई बच्चों में जिद करने की आदत पड़ जाती है। वे दुराग्रह करके रो पीट कर मनमानी करने की चेष्टा करते हैं। इसके कारण उनको सजा भी मिलती है। संगी साथी दूर दुराते हैं। फलस्वरूप वह और भी असहनशील और स्वार्थी बन जाते हैं। जो बच्चे अधिक दुलारे तथा सिर चढ़े होते हैं, उनका सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। अतएव बचपन से ही बच्चे को बहन भाई, संगी साथी, अड़ोस पड़ोस के साथ मेल मिलाप, हेल मेल तथा परस्पर आदान प्रदान और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना सिखाएं। दूसरों के अधिकारों तथा वस्तुओं की रक्षा करने की भावना उनमें होनी चाहिए, अन्यथा वे धांधली पसंद हो जाते हैं। वे दूसरों की चीज़ों को छीनकर, तोड़ मरोड़ कर बिगाड़ देते हैं। यह आदत बढ़ते बढ़ते इस सीमा तक पहुंच जाती है कि कोई नई चीज़ देखी नहीं कि वे उसे प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। उनकी दृष्टि में वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का ढंग है उसे तोड़ना मरोड़ना। इस आदत को छुड़ाने के लिए बच्चे में रचनात्मक प्रवृत्ति जागृत करें। टूटे हुए खिलौनों को जोड़ना, बिगड़े हुओं को सुधारना तथा बिखरे हुओं को संभालना सिखाएं। अगर किसी नई चीज में वह उत्सुक हो तो उसको इस्तेमाल करने का सही ढंग समझाएं। नियमित समय से काम करने की टेव। कई बच्चे नहाते, खाते या अन्य कामों को करते समय अनावश्यक देरी लगाते हैं। इसके कारण वे कोई कार्य भी यथा समय नहीं कर सकते। वक्त की बर्बादी करने की उनकी आदत सी पड़ जाती है। काम में वह एकाग्रता से नहीं जुटते। बड़े होकर यही आदत उन्हें सुस्त, बेपरवाह और भुलक्कड़ बना देती है। उनके पास हमेशा समय का अभाव सा बना रहता है। जीवन के बहुत से अवसर वे चूक जाते हैं। अतएव बचपन में उन्हें काम को नियमित समय के अंदर ही करने की टेव डालें। इसकी शिक्षा देने के लिए कई प्रतियोगिता के खेल हैं। यथा नियमित समय के अंदर अमुक वस्तु लेकर भागकर वापस आना या काम समाप्त करना या चीज संभालना। इस प्रकार के खेलों द्वारा बच्चे समय के अंदर काम करना सीख जाते हैं। बच्चों को आप इस प्रकार के काम सौंप देंगे, यथा मेज साफ करना, बिखरी हुई किताबें संभालना या निश्चित समय पर तैयार होकर आना। जो पिछड़ जाए वह लेट लतीफ बना। भोजन के समय 2 स्थान नियत कर दें। जो सबसे पहले पहुंचे वह तेज तुरंग कहलाएगा। आखिरी स्थान लेट लतीफ के लिए छोड़ दिया जाए। जो देर से आएगा उसे उसी स्थान पर बैठना पड़ेगा। इस प्रकार खेल खेल में किसी काम में पिछड़ने से उत्पन्न असुविधा से बचने की वह पूरी कोशिश करने लगेंगे। ठीक समय से सब काम को करने का उनमें उत्साह भी रहेगा। प्रायः मनुष्य उसी काम को किसी प्रकार रेंग रेंग कर करता है जिसमें उनका मन नहीं लगता।
इसलिए बच्चे के प्रत्येक काम को आकर्षक और मनोरंजक बनाएं। महात्मा गांधी जब प्रातःकाल टहलने जाते थे तो उनके साथ आश्रम के बच्चे भी काफी संख्या में चलते थे। गांधी जी तेज चलने की होड़ लगाते थे कि देखें कौन लड़का सबसे पहले जेल के फाटक को छुएगा। बच्चे बड़े उमंग से जेल का फाटक छूने के लिए दौड़ते थे। इस मनोरंजन में जहां एक ओर तेज चलने की आदत पड़ती थी तो साथ ही जेल के फाटक को बार बार छूने से उनके अंदर से जेल का भय भी समाप्त होता रहता था। महात्मा जी के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में ये गर्वीले बालक हंस हंस कर निर्भयता पूर्वक जेल जाते थे। कुटेव। इन बातों के अतिरिक्त बच्चों में कुछ कुटेव भी पड़ जाती हैं, जैसे नाखून कुरतना या अंगूठा चूसना आदि। कई माताएं अपनी सुविधा के लिए बच्चों को चूसने या अंगूठा चूसने की आदत डाल देती हैं। यह आदत सोते समय मुंह में दूध की बोतल रहने या उसे नींद में चूसते रहने से भी पड़ जाती हैं। बोतल के अभाव में कई बच्चे मुट्ठी में कपड़ा पकड़कर मुंह में अंगूठा चूसते चूसते सो जाते हैं। बड़े होकर भी उनकी यही आदत छूटती नहीं। जब कभी वे अकेले हों या कोई बात सोचते हों, अंगूठा मुंह में देकर चूसना शुरू कर देते हैं। इससे उनके होठों की शक्ल बिगड़ जाती है, तालू ऊपर उठ जाता है और दांत बाहर को निकल आते हैं। जो बच्चे नाखून कुतरते हैं वे फ्रॉक या कमीज का कॉलर चबाने या पेंसिल अथवा अन्य चीजें भी कुतरने लगते हैं। इस प्रकार की आदतों को सुधारने का सरल ढंग यही है कि बच्चों के हाथों को व्यस्त रखा जाए। सोते समय उनके हाथों में नर्म नर्म थैलियां पहना दी जाएं और जब कभी वह आपके रोकने पर हाथ मुंह में से निकाल दें तो शाबाश कहकर उसे प्रोत्साहन दें। गलत ढंग से बैठना और चलना, आंख मुंह बनाकर बातचीत करना या तुतलाकर बोलना, हकलाकर विचित्र प्रकार की अंग भंगी करना आदि दोष धीरता और प्रयत्न से ही छुड़वाए जाएं। इनके अतिरिक्त कई बच्चे बड़े बदमिजाजी होते हैं। वे बात बात पर बिखर जाते हैं, अपनी जिद पूरी करने के लिए रो रो कर बेहाल होते हैं, अपना क्रोध प्रकट करने के लिए गाली गलौज और काटने तथा नोचने लगते हैं, दूसरे की वस्तु चुरा लेते हैं, अपराध करके झूठ बोलकर या बहानेबाजी द्वारा बचने की चेष्टा करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका स्वभाव भी दोषपूर्ण हो जाता है। उनमें तुनक मिजाजी आ जाती है। अपनी भावनाओं पर वे काबू नहीं पा सकते। निराश और क्रोधित होने पर वे किटकिटाकर साथियों को काट लेते हैं, उनके बाल नोचकर थप्पड़ जमाकर फिर बिखर कर रोने लगते हैं। कई बच्चे बहुत ईर्ष्यालु और अस्थिर स्वभाव के होते हैं। दुलार से बिगड़े बच्चे बड़े बदमिजाजी और रोनू पाए जाते हैं। इस प्रकार के अनेक चरित्र विषयक दोष कभी कभी समस्या बन जाते हैं। उन्हें आरंभ में ही छुड़ाना चाहिए। आप स्वस्थ वातावरण पैदा करें, धीरता और दृढ़ता के साथ बच्चे की भूल को सुधारें तथा सहयोग देने पर प्रशंसा करें।